Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A glass beaker has a solid plano-convex base of refractive index 1.6 as shown in the figure. The radius of curvature of the convex surface SPU is 9 cm while the planar surface STU acts as a mirror. This beaker is filled with a liquid of refractive index n, small n, up to the level QPR if the image of a point O at a height of small h OT in the figure is formed onto itself, then which of the following options is oblique R correct? Means multiple choice question, and this question is asked JEE Advanced 2024. चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम समझते हैं. अ ग्लास बीकर हैज अ सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस, यानी कि ये जो बेस है ये प्लेनो कॉन्वेक्स बेस है, राइट. और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज 9 सेंटीमीटर. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 9 सेंटीमीटर की है. और वाइल द प्लेनर सरफेस एस टी यू ये प्लेनर सरफेस है. एक्ट एज ए मिरर, तो ये मिरर की तरह काम कर रही है. This beaker is filled with a liquid of refractive index n up to the level QPR. ये Q, ये P, ये R, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n है. If the image, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if the image of a point object O at a height of h, तो यहां से इसकी जो हाइट है वो h है, ओके. और ये डिस्टेंस है OT. इज फॉर्म्ड ऑन टू इटसेल्फ, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर इमेज बन रही है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ऑब्लिक आर करेक्ट? तो ये ऑप्शन है हमारे पास, मतलब हीट एंड ट्रायल भी करना होगा. हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक में वैल्यू रखना पड़ेगी और दूसरी वैल्यू मिलेगी, ओके. चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट की इमेज वापस वहीं पर बन रही है, ऑन टू इमेज बन रही है. ऑन टू मतलब एक दूसरे पर कोइंसाइड. और ये यहां पर सीधी सी बात है कि ये नॉर्मली है, इसका मतलब इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. और कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, केवल यहां पर सरफेस पर, लास्ट सरफेस जो कि मिरर का काम कर रही है, इस पर टकरा करके वापस से इमेज बनती है. और कहां पर बनती है? जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इसका मतलब पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह काम कर रहा है, एक बात. और दूसरी बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे पर कोइंसाइड बन रही है, वो कब होता है? वो तब होता है जब आपका मिरर कॉन्केव मिरर की तरह काम करे, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज भी यही बनती है, तो वो केस होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. हमें पता है कि इसका रिलेशन 2f होता है. और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यहां से लेकर यहां तक एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम कर रही है जो कि h के बराबर है. तो f कितना हुआ? h/2. तो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखना है. समझ में आ गई बात? यहां पर क्या कहा है कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे पर बन रही है, ये पूरा सिस्टम मिरर की तरह काम कर रहा है. तो ये मिरर कौन सा होगा? ये मिरर कॉन्केव मिरर होगा. यहां पर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसमें h दे रखा है, जो कि r = 2f, एक रिलेशन होता है. यहां तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया. अब हम दूसरे सेगमेंट पर बात करते हैं. ये जो पूरा सिस्टम है यहां पर, इसको हम ऐसा ध्यान में रख लेते हैं. ये हुआ आपका मिरर, ये हुआ आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये हुआ आपका कॉन्केव और प्लेनो कॉन्केव, राइट. यानी हम इसको इस तरीके से समझते हैं. ये एक पार्ट
दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब यहां पर से ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के, ध्यान रखिए रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें केवल रिफ्लेक्ट होगी और ये रिफ्लेक्ट होकर इस सरफेस पर आएगी, इसके बाद यहां पर आएगी, जबकि यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू एन है, यहाँ का 1.6 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 9, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 9, और यहां पर तो इस सिस्टम का टोटल या इक्विवेलेंट नेट फोकल लेंथ कितनी होगी इफेक्टिव, 1/fm मतलब मिरर की फोकल लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेकेट 1/f1 1/f2, और जितने भी सिस्टम होते होंगे इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर दो हैं लेंस, तो यहाँ पर हम दोनों के लिए करेंगे और ये मिरर है, ओके, और पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम 1/1 f1 निकालते हैं, f2 निकालते हैं, मिरर का निकालते हैं, और हम 1 इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले मिरर के लिए, मिरर की प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, सबसे पहले वाला STU, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी, तो 1/fm कितना हो जाएगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी मींस 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए बात करते हैं। तो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, म्यू -1 1/r1 -1/r2, ये फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पर म्यू कितना दे रखा है, 1.6 -1। अब यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और साइन कन्वेक्शन को ध्यान में रखना है। देखिए इस सरफेस से रे आ रही है और डिस्टेंस हमें ऐसे मेजर कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और पहली सरफेस मतलब फर्स्ट सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्शन यहां से आ रहा है, मतलब फर्स्ट सरफेस ये हो गई और सेकेंड सरफेस ये हो गई। तो फर्स्ट सरफेस आपकी प्लेन है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 1/9। फिर से ध्यान रखिए रे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी आएगी, डिस्टेंस हम यहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस इस तरफ हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 -1 मीन्स 0.6, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी मीन्स 0, 1/9। डेसिमल रिमूव, 6 1 6 and 15 times 6 into 15 that is 90। तो 1/f1 कितना हुआ, 1/15, f1 इक्वल टू 15 या 1/f इक्वल टू 1/15। वैसे उसको पलटने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, 1/f1 ऐसे कैसे हम यूज कर लेंगे। तो हमारा 1/f1 हो गया। अब हम तीसरा केस लेते हैं इस प्रकार से, ओके। चलिए अब हम इस वाले मिरर के लिए यूज करेंगे, इस वाले लेंस के लिए, सॉरी। तो क्या हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू म्यू की जगह एन पुट करेंगे, और यहां पर फर्स्ट सरफेस आपकी कर्व्ड है और दूसरी सरफेस आपकी प्लेन है, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी प्रकार से 9 है, और रे ऑफ इंसिडेंस यहां पर है, मेजरमेंट हम इस प्रकार से करेंगे, यानी -1/9, क्योंकि फर्स्ट सरफेस आपकी कर्व्ड है, ओके, और सेकेंड सरफेस आपकी प्लेन है, इसका मतलब -इंफिनिटी। तो कितना हो जाएगा f2 n -1 और 9, और ये साइन माइनस का आगे लग जाएगा, राइट। तो ये हुआ आपका 1/f2। तो 1/fm निकाल चुके हैं मिरर के लिए, 1/f1 1/15 हो गया, 1/f2 इक्वल टू माइनस इंटू ब्रेकेट n -1/9। अब इन तीनों वैल्यूज को इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, तो 1/f इफेक्टिव is equal to 0 because 1/infinity means 0 plus 2, और 1/f1 1/15 और minus just wait, minus into bracket n -1/9, ओके। तो 1/इफेक्टिव, इफेक्टिव के लिए हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो इफेक्टिव है ये कितना होगा,
पहली फोकल लेंथ इमेज कहाँ बनेगी, तो ये रिलेशन जो था हमारे पास फोकल लेंथ h/2 थी, तो यहां पर 1/h/2 अपॉन ऑफ अपॉन रीचेस टू द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1/15 माइनस n-1 अपॉन 9। ध्यान रखिए ये हमने पहले ही सबसे पहले कंडीशन जो थी वो निकाल चुके थे, हालांकि साइन माइनस का करने की जरूरत थी, लेकिन माइनस हम यहाँ पर कोई भी आपके ऑप्शंस जो है माइनस में नहीं है, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर हमने 2/h विदाउट साइन लिखा है और 1/15 माइनस n-1 अपॉन 9, तो यहां से 2 कैंसल, 1/h 1/15 और 9, तो एलसीएम लेंगे 45, 3 माइनस 5 इंटू n-1, 1/h इज इक्वल टू 3 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 45, तो ये कितना हुआ 5n3 8 माइनस 5n अपॉन 45। तो इसको हम क्या करते हैं, h इज इक्वल टू 45/8 माइनस 5n, इसको और सिंपलेस्ट कर सकते हैं, तो 5 गेट कॉमन, 5 निकाल लीजिए बाहर, तो 5 का डिवीजन 8 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.6 माइनस n, 5 9 45, तो h इज इक्वल टू 9/1.6 माइनस n, ये h है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि शुरू में कहा था हीट एंड ट्रायल, n की वैल्यू रखते चले तो हमें h की वैल्यू मिलती चलेगी, राइट। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन में n इक्वल टू 1.42 रख के देखते हैं, 1.6 एंड 1.42 0.18, तो h कितना आ जाएगा 0.18, 18 5 19 0, दैट इज 50 सेंटीमीटर। अगर n हम 1.42 रखते हैं तो h हमको 50 सेंटीमीटर मिलेगा, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, ओके तो आगे चलते हैं, तो अब कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1.35, 1.35, तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.25, तो 25 3 75, 25 6 150, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर, अगर हम n इक्वल टू 1.35 रखते हैं तो ऑप्शन हमारा सेकंड भी करेक्ट है। तो चलिए अब थर्ड पर चलते हैं, 1.6 1.45, तो यहां पर आपका हो जाएगा 0.15, यहां पर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, 1.48, तो ये हो जाएगा 75, जबकि 85 है, तो ये भी गलत हुआ, यानी फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आई होप सो you understood this question. Thank you. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.